संतान भाव। कुंडली का पांचवा भाव संतान भाव कहलाता है। इस भाव में मेष राशि होती है तो मनुष्य के धनहीन पुत्र होते हैं। देवताओं के सुख कर्मकर्ता, पाप से प्रीति, कुल में धन से युक्त होते हैं। ये इस भाव में वृष राशि होती है तो मनुष्य रूपवान कन्याओं को प्राप्त करता है और वे कन्या सदा अपने काम में रत रहती है, स्वामी के धर्म से युक्त रहती है। इस भाव में यदि मिथुन राशि होती है तो मनुष्य स्वामी से सुख धर्म को प्राप्त करता है। वह व्यक्ति संगीत कला में निपुण, गुणवान तथा प्रतापी होता है। इस भाव में यदि कर्क राशि होती है तो मनुष्य शीतल स्वभाव वाला, पुत्र से युक्त, यश प्राप्ति करने वाला तथा उत्तम स्त्री का प्यारा होता है। इस भाव में यदि सिंह राशि होती है तो उस मनुष्य के पुत्र क्रूर स्वभाव वाले होते हैं तथा स्वभाव तीव्र होता है। इस भाव में यदि कन्या राशि होती है तो मनुष्य की संतानहीन कन्या तथा पति प्रिय, बहुत बोलने वाली, पाप रहित होती है। इस भाव में यदि तुला राशि होती है तो सुशील, रूपवान, क्रियावान तथा शुभ पुत्र उस मनुष्य के होते हैं। यदि इस भाव में वृश्चिक राशि होती है तो मनुष्य सुंदर, शीतलवान, शीलवान, दोष रहित पुत्र की प्राप्ति होती है तथा सदा धर्म में आसक्त रहता है। यदि इस भाव में धनु राशि होती है तो उसके पुत्र पापी, दुष्ट, बुद्धि वाले, कुरूप होते हैं। यदि इस भाव में मकर राशि होती है तो उस मनुष्य के घोड़े पर चढ़ने वाले, लक्ष्य साधक, धनुर्धारी, शत्रुनाशक, सेवा प्रिय, राजमान से सम्मानित पुत्र होते हैं। यदि इस भाव में कुंभ राशि होती है तो उसके धन धान्य युक्त, प्रसन्न मूर्ति तथा अनेक गुणों से युक्त पुत्र होते हैं तथा कुपुत्रों से कष्ट होता है। यदि इस भाव में मीन राशि होती है तो उस मनुष्य के श्रेष्ठ, रोग रहित, श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होते हैं। यदि इस भाव में सूर्य ग्रह होता है तो थोड़ी संतान, भक्ति से युक्त, अनेक पदार्थों से युक्त तथा सुख प्राप्त करने वाला प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है। यदि इस भाव में चंद्र ग्रह होता है तो व्यक्ति सत्यवादी, धन धान्य तथा पुत्रों से प्राप्त समस्त सुख वाला तथा सुशील व्यक्ति होता है। यदि इस भाव में मंगल ग्रह होता है तो बात कब से व्याकुल होता है तथा स्त्री, मित्र तथा पुत्रों से सुख नहीं मिलता है। यदि इस भाव में बुध ग्रह होता है तो पुत्रों से युक्त तथा मित्रों से सुख तथा सुशील गुण वाला व्यक्ति होता है। यदि इस भाव में गुरु ग्रह होता है तो उत्तम पुत्र तथा धन का व वाहन की प्राप्ति होती है। यदि इस भाव में शुक्र ग्रह होता है तो संपूर्ण काव्य कला में युक्त, पुत्र, वाहन तथा धन से युक्त तथा यश व गौरव को पाने वाला होता है तथा सभी व्यक्ति सम्मान करते हैं। यदि इस भाव में शनि ग्रह होता है तो शरीर जर्जर अवस्था में होता है तथा धन की कमी तथा आलसी व्यक्ति होता है। यदि इस भाव में राहु ग्रह होता है तो लंबे समय तक पुत्र प्राप्ति की चिंता बनी रहती है। यदि इस भाव में केतु ग्रह होता है तो उसके पेट में दर्द रहता है तथा थोड़ी संतान होती है। यदि पंचमेश यानी पंचम भाव का जो स्वामी लगन में होता है तो पुत्रों का सुख, अच्छे कर्म करने वाला, शास्त्रों के ज्ञाता, विद्या तथा विद्या को प्राप्त करने वाला होता है। यदि पंचमेश दूसरे भाव यानी धनेश में होता है तो कुले से धन की प्राप्ति होती है, कुटुंब में विरोध रहता है, हानि करने वाला होता है। यदि यह शुभ ग्रहों से युक्त होता है तो धनवान तथा अच्छे पुत्रों वाला होता है। यदि पंचमेश तीसरे यानी पराक्रम भाव में होता है तो मधुर वचन बोलने वाला, पराक्रमी होता है। यदि शुभ ग्रहों से युक्त होता है तो जीवन में सुख शांति मिलती है तथा सभी सुख कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध होते हैं तथा शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। यदि पंचमेश चौथे भाव में यानी सुख के भाव में होता है तो माता पिता की भक्ति करने वाला होता है, अपने पूर्वजों के कर्म करने वाला होता है तथा अधिक धन प्राप्त करने वाला होता है। यदि पंचमेश संतान भाव में होता है तो व्यक्ति सत्य वचन बोलने वाला, बुद्धिमान, श्रेष्ठ पुरुष होता है, सभी व्यक्ति उसे जानने वाले होते हैं। यदि पंचमेश छठे भाव में होता है तो मनुष्य शत्रुओं से मिलने वाला, दृढ़ शरीर, अनेक दोषों से युक्त होता है। यदि यह दुष्ट ग्रहों से युक्त होता है तो धन व पुत्र से रहित होता है। यदि पंचमेश सातवें भाव में होता है तो उसकी स्त्री सुंदर पुत्र वाली होती है, बात व शीलवान होती है। यदि पंचमेश आठवें भाव में होता है तो व्यक्ति कुवचन बोलने वाला होता है तथा धनहीन, जिद्दी स्वभाव वाला होता है। यदि पंचमेश नवें भाव में होता है तो व्यक्ति मनुष्यों का प्रिय होता है तथा संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होता है। धन व वाहन
की प्राप्ति अवश्य होती है। यदि पंचमेश 10वें भाव में होता है तो व्यक्ति राजा के कर्म करने वाला, श्रेष्ठ सुख तथा लाभ प्राप्त करने वाला होता है। यदि पंचमेश 11वें भाव में होता है तो सुख से युक्त पुत्र साधन तथा सुख साधन संपन्न होता है। यदि पंचमेश 12वें भाव में होता है तो व्यय अधिक होते हैं। शुभ स्थिति में पुत्र सुख तथा अशुभ स्थिति में पुत्र सुख प्राप्त नहीं होता है। 5वें भाव में यदि सूर्य दिखता है तो पहली संतान का नाश होता है तथा स्त्री सुख कम होता है। 5वें भाव में यदि चंद्रमा दिखता है तो मित्रों से सुख तथा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 5वें भाव में यदि मंगल की दृष्टि होती है तो पहली संतान का नाश होता है। 5वें भाव में यदि बुध की दृष्टि होती है तो कन्या का जन्म होता है। 5वें भाव में गुरु की दृष्टि होती है तो संतान सुख अत्यधिक होता है तथा धन लक्ष्मी विद्या सुख तथा आयु में वृद्धि होती है। 5वें भाव में यदि शुक्र ग्रह की दृष्टि होती है तो पहले पुत्र फिर पुत्री का जन्म होता है तथा विद्या तथा धन प्राप्ति के अच्छे योग बन जाते हैं। 5वें भाव में शनि की दृष्टि है तो मनुष्य को पुत्र का सुख नहीं होता है। 5वें भाव में राहु की दृष्टि है तो मनुष्य के पुत्र सुख नहीं देता है। यदि 5वें भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि है तो शुभ ग्रह की दृष्टि है तो संतान योग जान लेना चाहिए। इसके विपरीत यदि है तो विपरीत फल माना जाता है। यदि 5वें भाव में उसका स्वामी देखता है या शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो संतान की प्राप्ति होती है। शुभ ग्रहों की दृष्टि से संतान को सुख तथा अशुभ ग्रहों की दृष्टि से संतान को या उसको अशुभ फल प्राप्त होता है। यदि 5वें भाव में पाप ग्रह की राशि होती है तो पाप ग्रहों से युक्त है या किसी भी ग्रह की युक्ति शुभ दृष्टि से नहीं है तो मनुष्य संतानहीन होता है।